दूल्हा तो छोटे बाबा ही बनेंगे। Yeah, it's absolutely right. 1 second. Why not me? वही बोल रहा हूँ, हम क्यों नहीं बन सकते? ये दूल्हा नहीं, दूल्हा हम बनेंगे। आणि माझं काय? मैं बनूंगा दूल्हा। अरे दूल्हा मैं बनूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। देश में चुनावी माहौल है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम छोटी बड़ी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। पक्ष और विपक्ष ईवीएम और बैलेट बॉक्स को लेकर लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। लेकिन हम आपको इन सबसे दूर उस दौर में लेकर जा रहे हैं जब मतपेटी को जनता भगवान मानती थी। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे बैलेट बॉक्स से जुड़ी कुछ रोचक बातें और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि मतपेटी को भगवान मानकर जनता कैसे उसकी पूजा करती थी। ये बात आजाद भारत के पहले आम चुनाव की है। साल 1951-52 में आजाद भारत में पहली बार चुनाव हुआ था। इस चुनाव में मत डालने के लिए मतपेटी यानी बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल हुआ था। उस समय में जनता इतनी भोली थी कि मतपेटियों को भगवान मानती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैलेट बॉक्स जब काउंटिंग के लिए खोले जाते थे तब मतपत्र के अलावा भी कई चीजें मिलती थी, जैसे भगवान के फोटो, नोट, सिक्के, पर्चियों में लिखे लोगों की मन्नत थी। बताया जाता है कि मतपेटियों को भगवान मानकर लोग उस पर फूल और माला भी चढ़ाते थे। साथ ही कई ऐसे मतपेटी भी उस समय मिले जिस पर सिंदूर के टीके भी लगे होते थे। उस समय जनता इतनी भोली थी कि बैलेट बॉक्स को पूजा की वस्तु मान बैठी थी। आपको बता दें कि आज के समय में भले ही ये बातें सुनकर आप चौंक रहे होंगे, लेकिन उस समय ये सच है कि लोग बैलेट बॉक्स को देवी देवताओं की तरह पूजते थे। बैलेट बॉक्स से जुड़ी और भी रोचक बातें हैं, जैसे पहले आम चुनाव के दौरान 25 लाख बैलेट बॉक्स की आवश्यकता पड़ी थी, जिसकी आधी खेप यानी करीब 12.5 लाख बैलेट बॉक्स गोदरेज और बोइस कंपनी ने बनाई थी। महज 4 महीने में इतनी बड़ी संख्या में बैलेट बॉक्स बना लिए गए थे। बॉम्बे क्रॉनिकल नाम के अखबार के मुताबिक एक दिन में 15,000 बॉक्सेस तैयार किए जाते थे। वहीं एक बैलेट बॉक्स को बनाने में करीब 5 रुपए का खर्च आता था। इन बैलेट बॉक्स में मतपत्र यानी वोट डालने के लिए करीब 180 टन पेपर का इस्तेमाल किया गया था। चुनावों में करीब 25 सालों तक बैलेट बॉक्स का ही दबदबा रहा, लेकिन साल 1977 में पहली बार चुनाव ईवीएम से कराने पर विचार किया गया। ईवीएम बनाने का काम इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी को दिया गया था। कंपनी ने ईवीएम की रूपरेखा तैयार कर साल 1979 में इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया। फिर 1980 में चुनाव आयोग ने इसे सभी राजनीतिक पार्टियों को दिखाया। सहमति के बाद इसे 1982 में पहली बार इस्तेमाल किया गया। केरल वो पहला राज्य था जहां ईवीएम के जरिए विधानसभा चुनाव हुए थे, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। कारण था कि ईवीएम से चुनाव कराने के लिए तब कोई कानून नहीं बना था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस चुनाव को ही रद्द कर दिया। फिर 1989 में ईवीएम को लेकर कानून बनाया गया, लेकिन फिर भी 9 सालों तक ईवीएम से कोई चुनाव नहीं हुआ। साल 1998 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली विधानसभा चुनावों में 25 सीटों पर ईवीएम के जरिए चुनाव संपन्न हुए और फिर यहाँ से ईवीएम का कारवां चल पड़ा। दशकों तक नेता और राजनेताओं की कहानी लिखने वाले बैलेट बॉक्स को ईवीएम ने रिप्लेस कर दिया। साल 2004 में लोकसभा की सभी 543 सीटों पर ईवीएम के जरिए चुनाव संपन्न हुए। तब से अभी तक ईवीएम से चुनाव होते हैं। हालांकि सवाल यही उठता है कि बैलेट बॉक्स से जब चुनाव हो रहे थे तो ऐसी क्या समस्या आई जिसके बाद ईवीएम मशीन पर विचार विमर्श होने लगा। आपको बता दें कि साल 1957 में जब दूसरी लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब अखबारों की हेडलाइन बूथ कैप्चरिंग से भरी रहती थी। पैसे और बल के प्रयोग से बूथ कैप्चरिंग के मामले इतने बढ़ गए तब बैलेट बॉक्स का विकल्प तलाशा जाने लगा। हालांकि आज के समय में ईवीएम पर कई प्रकार के सवाल उठाए जाते हैं। राजनीतिक पार्टियां दावा करती हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है। इस संबंध में कई बार राज्यों के हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई, लेकिन हर बार फैसला ईवीएम के पक्ष में ही आया। जब इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो वहां इस याचिका को खारिज कर दिया गया। सबसे रोचक बात यह है कि जो भी पार्टियां विपक्ष में होती है वही ईवीएम पर सवाल उठाती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही राजनीतिक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।